गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एपिस्टेसिस। अब जो एपिस्टेसिस है, एपिस्टेसिस का मतलब क्या होगा? इनहिबिट। इनहिबिट इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। अब अपना जो इनहिबिट या जो एपिस्टेसिस है, एपिस्टेसिस अपने दो टाइप का होगा, रिसेसिव एपिस्टेसिस और डोमिनेंट एपिस्टेसिस। अब एपिस्टेसिस की डेफिनेशन देखते हैं, होती क्या है? व्हेन वन जीन inhibit the expression of other gene, the interaction is known as एपिस्टेसिस। समझ में आई? अब मतलब क्या है इसका? जो अपना जीन क्या होगा, एक जीन दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को क्या करेगा? रोक देगा। उस इंट्रैक्शन को भी हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस बोलते हैं। अब जैसे हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था जो जीन जीन इंट्रैक्शन के बारे में, जैसे कोलैबोरेटिव जीन इंट्रैक्शन हमने फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस किया था किसके अंदर? पोलिट्री कॉम्ब शेप के अंदर। अब उसमें कैपिटल पी और कैपिटल आर दोनों डोमिनेंट कंडीशन में अगर आएंगे तो अलग ही फिनोटाइप को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। तो उन दोनों जीन का आपस में क्या था? इंट्रैक्शन था। वैसे ही यहाँ पे एपिस्टेसिस के अंदर भी दो जीन प्रेजेंट होंगे जिसमें से एक जीन क्या करेगा? इनहिबिट करेगा दूसरे जीन की एक्सप्रेशन को। समझ में बात? उसी को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अब अपने पास क्या है? कोई भी एक जीन ए है। मान लिया अपने पास क्या है? एक जीन ए। अब ये जीन ए क्या करेगा? यहाँ पे अपने पास सेकंड जीन है अपना जीन बी। अब ये जीन ए क्या करेगा? इस जीन बी को क्या कर देगा? रोक देगा। मतलब इनहिबिट करेगा, इसको आगे जाके एक्सप्रेस नहीं करने देगा। तो इसी चीज को हम क्या बोलते हैं? एपिस्टेसिस बोलेंगे। अब जो जीन एपिस्टेसिस कोज करेगा उस जीन को हम क्या बोलेंगे? अब जीन ए अपना एपिस्टेसिस इनहिबिट करता है किसको? जीन बी को। जीन बी को रोकेगा तो इस जीन को हम क्या बोलेंगे? एपिस्टेटिक जीन बोलेंगे। समझ में आई बात? जो जीन दूसरे जीन को रोकेगा उस जीन को क्या नाम दिया? एपिस्टेटिक जीन का नाम दे दिया। अब जो जीन अपना इनहिबिट हो रहा है उस जीन को क्या नाम दिया? हाइपोस्टैटिक जीन बोलोगे। हाइपोस्टैटिक जीन। समझ में आई बात? अब अपने पास जो जीन अपना रुकने वाला है या जो जीन एक दूसरे को रोकेगा उस चीज को क्या बोलोगे? एपिस्टैटिक और हाइपोस्टैटिक। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट अपना जो जीन अपने प्रेजेंट होते कैसे हैं, या जो अपने जीन्स, इन दोनों जीन के बीच में कैसा इंटरेक्शन है वो देखते हैं। एपिस्टेसिस इज एन इंटरजेनिक इंटरेक्शन विच अकर बिटवीन टू डिफरेंट जीन। अब इन दो अपने पास दो डिफरेंट जीन है। अब एक तो क्या है? जीन ए, सेकंड क्या है अपना? जीन बी। अब दोनों जीन डिफरेंट डिफरेंट है तो दोनों जीन के बीच में कौन सा इंटरेक्शन है? इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होगा? प्रेजेंट होगा। अब हमने लास्ट वीडियो के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इंटरजेनिक इंटरेक्शन और नॉन एलेलिक इंटरेक्शन होता क्या है। उस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रखा है मैंने, वो वीडियो आप देख लेना। उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की एंड में डाल दूंगा। समझ में? इस वीडियो का लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक। अब नेक्स्ट क्या है अपना? जो अपना जीन है, जीन ए और जीन बी के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होगा? इंटरजेनिक इंटरेक्शन क्या होता है? प्रेजेंट होता है। अब अपने पास जो एपिस्टेसिस है, एपिस्टेसिस कितने टाइप का होता है अपना? टू टाइप्स का एपिस्टेसिस होता है। अब टू टाइप्स का एपिस्टेसिस है तो अपना जो फर्स्ट टाइप कौन सा होगा? रिसेसिव एपिस्टेसिस होता है। उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब फर्स्ट अपना क्या है? रिसेसिव एपिस्टेसिस। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस का सेकंड नेम क्या है? इसी को बोलते हैं हम सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन। समझ में बात? अब रिसेसिव एपिस्टेसिस और सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन का मतलब क्या है वो हम इसके डेफिनेशंस के थ्रू समझते हैं। अब इसके अंदर क्या कंडीशन दिखाई देगी देखते हैं। व्हेन एपिस्टेटिक जीन इज प्रेजेंट इन इट्स रिसेसिव homozygous condition, it inhibit
द एक्सप्रेशन ऑफ अदर जीन। अब रिसेसिव एपिस्टेसिस के अंदर क्या होएगा, जो अपना एपिस्टेटिक जीन है, वो एपिस्टेटिक जीन किस कंडीशन में प्रेजेंट होएगा, वो होएगा रिसेसिव और कैसा, होमोजाइगस कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होएगा। और वो दूसरे जीन को क्या करेगा, एक्सप्रेशन से क्या कर देगा, रोक देगा, एक्सप्रेशन नहीं करने देगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स, अब अपने पास क्या था, एक तो जीन ए प्रेजेंट था और सेकंड अपने पास क्या था, जीन बी प्रेजेंट था। अब इसी के अंदर जो अपना मोनोहाइब्रिड या डाइहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर देखेंगे, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में F2 जनरेशन के अंदर क्या क्या कंडीशन बनेगी, एक तो अपना कैसा इंडिविजुअल होएगा, कैपिटल ए वाला, सेकंड कौन होएगा, कैपिटल ए स्मॉल ए वाला, और थर्ड क्या होएगा, स्मॉल ए वाला। और जो अपना बी जीन है वो भी क्या होएगा, अपना कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल बी स्मॉल बी और स्मॉल बी। अब अपने पास जीन ए अपना कैसा जीन है, एपिस्टेटिक जीन है। अब एपिस्टेटिक जीन है तो ये जीन ए क्या करेगा, इनहिबिट करेगा किसके एक्सप्रेशन को, जीन बी के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, रोक देगा। तो अपना जीन बी क्या है, हाइपोस्टेटिक जीन है। अब अपने पास जो जीन रोकने वाला होएगा, जो रिसेसिव कैसा कंडीशन पे होएगा, होमोजाइगस कंडीशन में क्या होएगा, प्रेजेंट होएगा। अब अपना होमोजाइगस कंडीशन कौन सी है, ये वाली है, स्मॉल ए, ये अपनी रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है। अब ये रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन ये जीन बी की कैपिटल बी इसको भी इनहिबिट करेगा, सेकंड कंडीशन को भी क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन को, और थर्ड कंडीशन को भी क्या करेगा, इनहिबिट करेगा। जो अपना जीन ए है, एपिस्टेटिक जीन, रिसेसिव कंडीशन में प्रेजेंट है, तो वो तीनों कॉम्बिनेशन को क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, रोक देगा जीन बी के एक्सप्रेशन को। समझ में बात। अब इसी के अंदर अगर सेकंड पॉइंट देखें तो हम क्या कंडीशन होगी वो देखते हैं। व्हेन एपिस्टेटिक जीन इज प्रेजेंट इन डोमिनेंट कंडीशन, अब डोमिनेंट कंडीशन कौन कौन सी अपने पास, कैपिटल ए और कैपिटल ए स्मॉल ए, ये दोनों क्या है, डोमिनेंट कंडीशन है अपने इसके अंदर। अब ये डोमिनेंट कंडीशन क्या करेगी, इट हेल्प्स अदर जीन टू प्रोड्यूस इट्स फिनोटाइप। समझ में बात। मतलब क्या है, अब अपने पास डोमिनेंट कंडीशन कौन सी है, एक तो कैपिटल ए और सेकंड क्या है, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब ये दोनों कंडीशन इस बी जीन के अंदर क्या करेंगी, ये हेल्प करेंगी कि बी जीन अपना क्या करे, प्रोड्यूस करे किसको, फिनोटाइप। समझ में आई। बट जो अपना होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन है, ये क्या करेगा, इनको इनहिबिट करेगा। ठीक, ये कंडीशन याद रखनी है। अब जो अपनी रिसेसिव एपिस्टेसिस का एग्जाम्पल अपना देखते हैं, इसके अंदर एक बेस्ट एग्जाम्पल आता है अपना, कोट कलर इन लैब्राडोर रेट्रीवर्स। अब लैब्राडोर रेट्रीवर्स क्या है, एक डॉग वैरायटी है, ये एक तरीके से डॉग ब्रीड है। अब इस डॉग ब्रीड की फोटो मैं अपने थंबनेल के अंदर ऐड कर दूंगा कि कौन कौन से डॉग होते हैं इसके अंदर, वो कितने कलर के प्रेजेंट हैं उसके अकॉर्डिंग। अब इस डॉग के अंदर कोट का मतलब क्या होता है, अपना स्किन कलर को तीन जीन क्या करते हैं, कौन से जीन कंट्रोल करते हैं, दो जीन क्या करेंगे, इसको कंट्रोल करेंगे। अब एक तो जीन अपना कौन सा होगा, एक तो होता है इसके अंदर बी जीन, और सेकंड जीन कौन सा होगा अपना इसके अंदर, सेकंड जीन होता है अपना ई जीन। ये दो जीन इस कोट कलर को क्या करते हैं, इस लैब्राडोर रेट्रीवर्स के अंदर कंट्रोल करते हैं। अब इसमें बी जीन के अपने कितने एलील होंगे, दो एलील होंगे। एक तो अपना कौन सा एलील होएगा, कैपिटल बी एलील प्रेजेंट होएगा, और सेकंड एलील कौन सा होगा अपने पास, स्मॉल बी एलील प्रेजेंट होएगा। अब जो कैपिटल बी एलील है, ये इस डॉग को कैसा कलर प्रोवाइड कराता है, ब्लैक कलर प्रोवाइड कराएगा। समझ में आई बात। और जो स्मॉल बी है, ये इस डॉग को कैसा कलर प्रोवाइड कराएगा, ब्राउन कलर प्रोवाइड कराता है। ये बात याद रखनी है। अब अपने पास सेकंड जीन कौन सा, अपना ई जीन है। अब ये ई जीन के भी अपने पास कितने एलील होंगे, दो एलील होंगे। एक तो अपने पास कौन सा होएगा, कैपिटल ई एलील, और सेकंड एलील कौन सा होएगा, स्मॉल ई एलील। अब ये दो एलील प्रेजेंट होते हैं। अब जिस भी जीन के साथ अगर कैपिटल ई आएगा, तो ये कैपिटल ई एलील इसके अंदर किसका काम करेगा, ट्रांसपोर्टर का काम करेगा। ट्रांसपोर्टर किसके ऊपर, स्किन सेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, ऑन स्किन सेल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब ये ट्रांसपोर्टर का काम करेगा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये क्या करेगा, उस कलर को डिपॉजिट करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अगर ये जीन कैपिटल ई एलील जिस भी एलील के साथ अगर आएगा, तो वो एक तरीके से उस पिगमेंट को क्या करवाएगा, डिपॉजिट करवाएगा। डिपोजिशन, पिगमेंट डिपोजिशन लिख देना चाहिए। पिगमेंट डिपोजिशन ऑन स्किन, स्किन के ऊपर उस कलर को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करवाने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। अब जो अपना स्मॉल ई एलील है, ये अपना इसके अंदर ट्रांसपोर्टर क्या होता है, absent होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर ही नहीं सकता, समझ में आई? तो ये क्या करेगा, इसके अंदर ट्रांसपोर्टर जो कैपेबिलिटी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर absent होती है। अगर ये ट्रांसपोर्टर का काम नहीं करेगा, तो स्किन के ऊपर पिगमेंट या कलर क्या नहीं होगा, डिपॉजिट होएगा नहीं। तो इसके अंदर हम क्या बोल सकते हैं, नो पिगमेंट डिपोजिशन। समझ में आई बात या नहीं आई? अगर कैपिटल ई तो क्या करेगा, कलर को रिप्रेजेंट करवाने में हेल्प करेगा इस डॉग के अंदर, डॉग ब्रीड के अंदर, और स्मॉल ई एलील उस कलर को एक्सप्रेशन करने से क्या करेगा, रोक देगा। समझ में आई? अब इसके अंदर हम क्रॉस के अकॉर्डिंग इसको देखते हैं। अब अपने पास क्या है, दो पेरेंट है, एक तो क्या होगा पेरेंट वन, और सेकंड क्या होगा अपने पास पेरेंट टू। अब पेरेंट वन के जीनोटाइप की कंडीशन कौन कौन सी होगी, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल ई कैपिटल ई। और पेरेंट टू के कॉम्बिनेशन कैसे होगी, स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल ई स्मॉल ई। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इन दोनों पेरेंट्स का अगर फिनोटाइप देखें, तो ये अपना कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट है, और यहाँ पे कैपिटल ई क्या है, डोमिनेंट है। तो कैपिटल ई जहां पे आएगा, ये ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, तो ये कैपिटल बी कौन सा कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लैक कलर। तो ये कैपिटल ई किसका काम करेगा, ट्रांसपोर्टर का। तो ये अपना ब्लैक कलर को क्या करेगा, डिपॉजिट करवा देगा स्किन के ऊपर, जिसकी वजह से अपना डॉग कैसा कलर का दिखाई देगा, ब्लैक कलर का दिखाई देगा। अब यहाँ पे जो अपना पेरेंट टू है, अब स्मॉल बी कौन सा कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्राउन कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, बट यहाँ पे क्या आगे, दो स्मॉल ई आगे। अब ये प्रॉपर क्या है, रिसेसिव कंडीशन है। अगर प्रॉपर रिसेसिव कंडीशन है, तो ये जीन बी को क्या कर देगा, एक्सप्रेशन को रोक देगा, इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। अगर एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो ये अपना ब्राउन कलर को क्या नहीं कर सकता, रिप्रेजेंट कर ही नहीं सकता। तो यहाँ पे कैसा कलर को शो करेगा, ये येलो कलर को शो करेगा। समझ में बात, ये अपना पेरेंट वन और पेरेंट टू है। अब इनके क्या बनेंगे, गैमिट्स बनेंगे। अब इसका गैमिट्स तो क्या होगा, एक तो क्या आएगा कैपिटल बी और एक क्या आएगा कैपिटल ई। अब सेकंड पेरेंट्स का गैमेट्स क्या आएगा, एक तो क्या आएगा स्मॉल बी और स्मॉल ई। अगर इन दोनों गैमेट्स की हम क्या करवाएं, फ्यूजन करवाएं, तो जो अपनी F1 कंडीशन आएगी, जो F1 जनरेशन आएगी, F1 जनरेशन के अंदर कैसी कंडीशन दिखाई देगी, कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल ई स्मॉल ई। अब F1 में जितने भी डॉग वैरायटी होगी, वो सारे के सारे किस कलर के दिखाई देंगे, ब्लैक कलर के दिखाई देंगे। समझ में? अब वो ब्लैक कलर की किसकी वजह से, यहाँ पे कैपिटल बी क्या है, डोमिनेंट, यहाँ पे कैपिटल ई क्या है, डोमिनेंट। तो कैपिटल बी अपना ब्लैक कलर को रिप्रेजेंट करेगा, और कैपिटल ई उसको क्या करेगा, स्किन के ऊपर डिपॉजिट करवाने में क्या करता है, हेल्प करेगा। अगर इसी का हम डाई हाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग अगर F2 जनरेशन के निकाले, तो F2 जनरेशन के अंदर कितने बॉक्सेस बनेंगे, 16 जीनोटाइप के अंदर अपने बनेंगे। बट उसके अंदर अब डायरेक्ट हमने क्या निकालना है, फिनोटाइप निकालना है। अब फिनोटाइप अगर निकालेंगे, तो क्या कंडीशन दिखाई देगी, एक तो वो कंडीशन दिखाई देगी जिसके अंदर एक तो कैपिटल बी और एक क्या हो, कैपिटल ई प्रेजेंट हो। और सेकंड कंडीशन कौन सी दिखाई देगी, कैपिटल बी और स्मॉल ई वाली। और थर्ड कंडीशन कौन सी दिखाई देगी, स्मॉल बी और एक कैपिटल ई वाली। और फोर्थ कंडीशन कौन सी दिखाई देगी, स्मॉल बी स्मॉल ई वाली। समझ में आई बात? जो अपना कैपिटल बी और कैपिटल ई है, ये कैपिटल ई ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, और कैपिटल बी कौन सा कलर देगा, ब्लैक कलर। तो ये अपना एक तरीके से कौन से कलर को डिपॉजिट करवाने में हेल्प करेगा, ब्लैक कलर को डिपॉजिट करवाएगा। अब सेकंड कंडीशन के अंदर, अब यहाँ पे अपना स्मॉल ई दोनों किस कंडीशन में है, रिसेसिव कंडीशन में है। और अपना ब्लैक कलर क्या नहीं करने देगा, ये जो रिसेसिव एपिस्टेसिस है, ये रिसेसिव एलील इस चीज को, कैपिटल बी एलील को क्या नहीं करने देंगे, एक्सप्रेस नहीं करने देंगे। अगर एक्सप्रेस नहीं करने देंगे, तो यहाँ पे कौन सा कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, ब्लैक कलर प्रोड्यूस नहीं होगा, किसके ऊपर, स्किन के ऊपर। तो यहाँ पे कैसा कलर दिखाई देगा, येलो कलर दिखाई देगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पे थर्ड कंडीशन क्या है अपनी, स्मॉल बी कौन से कलर को रिप्रेजेंट कर रहा था, ब्राउन कलर को। बट यहाँ पे कैपिटल ई किसका काम कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है। तो जो ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर को कैपिटल ई उसकी स्किन के ऊपर क्या करवा देगा, डिपॉजिट करवा देगा। तो कौन सा कलर के डॉग दिखाई देंगे, ब्राउन कलर के डॉग क्या होंगे, दिखाई देंगे। समझ में आई? अब थर्ड कंडीशन क्या है, यहाँ पे स्मॉल बी है और स्मॉल ई है। अब स्मॉल बी कौन सा कलर देगा, ब्राउन कलर। बट यहाँ पे दोनों ई अपने किस कंडीशन में है, रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है। अब रिसेसिव होमोजाइगस कंडीशन है, तो किसका काम करेगा, एपिस्टेसिस का काम करेगा। तो ये स्मॉल बी को क्या नहीं करने देगा, एक्सप्रेस नहीं करने देगा। अगर एक्सप्रेस नहीं करने देगा, तो जो स्किन के ऊपर कौन सा कलर नहीं आएगा, ब्राउन कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पे कौन सा कलर दिखाई देगा, येलो कलर दिखाई देगा।
समझ में आई बात? अब अपने जो कंडीशन अगर देखेंगे तो कौन-कौन सी कंडीशन कितनी प्रेजेंट होगी? एक तो अपने पास कौन से कलर के डॉग दिखाई देंगे? ब्लैक कलर के डॉग दिखाई देंगे। सेकंड कलर कौन सा होएगा अपने पास? ब्राउन कलर होएगा। और थर्ड कंडीशन कौन सी होगी अपनी? येलो वाली। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर अगर देखें तो ब्लैक अपने कितने दिखाई देंगे? 9 और ब्राउन अपने कितने दिखाई देंगे? 3 और येलो अपने कितने दिखाई देंगे? 4। समझ में आई बात? अगर यही कंडीशन अगर हम डाई हाइब्रिड जो मेंडल के अकॉर्डिंग चले तो ये अपनी कंडीशन, ये वाली कंडीशन कैपिटल बी और कैपिटल ई वाली कितनी थी? 9 और कैपिटल बी और दो स्मॉल ई वाली कंडीशन कितनी थी? 3 और जो दो स्मॉल बी वाली और एक कैपिटल ई वाली ये कंडीशन कितनी है? 3 और लास्ट वाली कंडीशन कितनी है? 1। तो ये उसके अकॉर्डिंग देखेंगे। बट यहाँ पे जो अपना येलो की कंडीशन कितनी है? 2 है तो इनको मैंने क्या कर दिया? प्लस कर दिया। 3 कंडीशन तो ये होगी और एक ये होगी, तो टोटल कितने हो गए अपने पास? 4 येलो हो गए और एक ब्राउन, 3 ब्राउन हो गए और 9 क्या हो गए अपने? ब्लैक। अब यहाँ पे एपिस्टेसिस, रिसेसिव एपिस्टेसिस के कारण मेंडल के फिनोटाइप रेशो यहाँ पे क्या हो गए? चेंज हो गए। समझ में बात? ये था अपना एक छोटा सा टॉपिक, रिसेसिव एपिस्टेसिस। थैंक यू ऑल ऑफ यू।